इतिहास का सबसे बड़ा जख्म, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों उजड़ गए। इसका दर्द आज भी हमारे समाज में गूंजता है। दरअसल भारत की आजादी की कहानी जितनी गौरवशाली है उतनी ही दर्दनाक भी। 1947 का साल हमारे देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक तरफ हम आजाद हुए तो दूसरी तरफ देश का बंटवारा हुआ। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि इंसानों के दिलों और रिश्तों का भी था। कहा जाता है कि 1947 का विभाजन आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी। अनुमान है कि करीब 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर भारत आए। पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। खासतौर पर पंजाब में हिंदू और सिख परिवारों को अपने घर, जमीन जायदाद छोड़नी पड़ी और वो खाली हाथ भारत के अलग अलग हिस्सों में आकर बसे। लेकिन इस त्रासदी के पीछे कई अनसुनी कहानियां भी छिपी हैं। हाल ही में सिख इतिहासकार और पूर्व राज्यसभा सांसद सरदार तरलोचन सिंह ने ANI के पॉडकास्ट में कुछ अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पूरा पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो। इसके लिए उन्होंने सिख नेताओं से मुलाकात की और एक बड़ा प्रस्ताव रखा। जिन्ना ने कहा था कि अगर सिख उनके साथ आ जाएं तो उन्हें पाकिस्तान में पूरी स्वायत्तता दी जाएगी, यानी दूसरों के हस्तक्षेप या दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता होगी। जिन्ना को पूरा यकीन था कि सिख उनकी बात को ठुकरा नहीं पाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सिख नेताओं ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ मुंह बोले वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने जिन्ना से मांग की कि अगर वो सच में आजादी देना चाहते हैं तो इसे संविधान में दर्ज करें, लेकिन जिन्ना लिखित गारंटी देने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच गहरी दरार पड़ गई और सिखों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तरलोचन सिंह कहते हैं कि उस वक्त पंजाब मुस्लिम बहुल था। अगर सिख नेता दृढ़ न होते तो शायद आज पूरा पंजाब पाकिस्तान में होता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि आज भी सिखों के मन में गहरा दर्द है। उन्हें लगता है कि उनके सबसे पवित्र स्थल ननकाना साहिब पाकिस्तान में छूट गया। लाखों सिख बंटवारे के हिंसा में मारे गए और उनकी पुरानी सीमा जो कभी अटारी से लेकर गुरुग्राम तक मानी जाती थी अब बहुत छोटी होकर रह गई है। यही वजह है कि सिख अलगाववाद की जड़ें भी कहीं न कहीं विभाजन की पीड़ा से जुड़ी हैं। उनका मानना है कि उनके बलिदानों की असली कदर नहीं हुई। इतिहासकार तरलोचन सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि आज तक भारतीय इतिहास में विभाजन की असली तस्वीर ठीक से पढ़ाई ही नहीं गई, जबकि अब वक्त आ गया है कि इस त्रासदी और उसके नतीजों को नई पीढ़ी के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, तरलोचन सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती भी बताई। उन्होंने कहा कि नेहरू लोकतांत्रिक सोच वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने धर्म को इग्नोर किया। उन्होंने बताया कि भारत करीब 700 साल गुलाम रहा और 1947 की आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि ये हिंदू समाज की भी स्वतंत्रता थी। लेकिन ये सच्चाई नारे की तरह सामने नहीं आ पाई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज की राजनीति में सफल हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म और संस्कृति की ताकत को समझा और लोगों तक पहुंचाया। 1947 का विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा जख्म था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों उजड़ गए और इसका दर्द आज भी हमारे समाज में गूंजता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस सच को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि आने वाला समय इस त्रासदी से सीख ले सके।